Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those for watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 इज देयर. क्वेश्चन नंबर है 19 एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 19 जितने भी लास्ट क्वेश्चंस थे वो सभी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है वहाँ पे ऐड किए हुए हैं. ओके, सो लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 19. क्या दे रखा है, लेट्स सी. रीड करते हैं. So that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये शो करना है कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, मतलब जो भी रेक्टेंगल्स हैं इंस्क्राइब्ड ना गिवन फिक्स सर्किल. एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल में हमें एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया है और जो रेक्टेंगल है वो क्या है, स्क्वायर. दिस हैज़ द मैक्सिमम एरिया. और ये जो स्क्वायर है उसका एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम. ठीक है, देखो फिगर से समझेंगे. क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक सर्किल, ठीक है, और सर्किल के अंदर एक इस टाइप से रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तो अब हमें ये बता रहा है कि जो सर्किल के अंदर ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है. ठीक है, और इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम हमें शो करना है. तो देखो सर्किल है तो इसकी ये सर्किल है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की ये तो हो जाएगी लेंथ, AB क्या हो जाएगी लेंथ, और CD भी लेंथ हो जाएगी. ठीक है, और CB ये क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ. इसी प्रकार से AD क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ. हमें ये शो करना है. और हाँ, सर्किल है तो सर्किल की ये वाली रेडियस, ये सेंटर हो जाएगा सर्किल का, और C क्या हो जाएगा, रेडियस R. ठीक है, OA क्या हो जाएगा, R. अगर हम AC मेज़र करें तो कितना हो जाएगा, 2R. ओके, ठीक है. और अब हमें इसको ये प्रूव करना है कि ABCD जो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे इंस्क्राइब किया है सर्किल में वो क्या है, स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं. सभी साइड्स का मतलब जो लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ब्रेड्थ के. यानी कि इसमें हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल करना है. ठीक है, और फिर इस सर्किल का जो एरिया आएगा ना, ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर का, रेक्टेंगल का. ठीक है, रेक्टेंगल का स्क्वायर प्रूव करना है तो उसका एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम. देखो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19. let the length and breadth of the rectangle V, L and V respectively and radius V R. ओके, अब देखो हम इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC. कौन सा ट्राइंगल ले रहा है, नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल ABC. देखो रेक्टेंगल हमें बोला गया है, क्या दे रखा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल की जो ये होता है एंगल, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. ठीक है, सभी 4 साइड्स पे जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं. तो एंगल ABC हमें क्या दे रखा है, एंगल ABC हमें दे रखा है 90 डिग्री हमें दे रखा है. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है. अब देखो हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास, AB का स्क्वायर. ओके, AC क्या है, AC हाइपोटेनस है ना, और ये है, ठीक है, AC अगर हम पूरा देखें AC तो ये क्या है, 2R का स्क्वायर इक्वल्स टू में BC हमें दे रखा है ब्रेड्थ V स्क्वायर प्लस AB क्या है, AB लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर. ओके, क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो 2R का स्क्वायर करेंगे 4R स्क्वायर इक्वल्स टू में V का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे,
4r², एल को इधर ले लेंगे, l² हो जाएगा इक्वल्स टू में b²। अगर v की वैल्यू देखेंगे तो √4r² माइनस l² आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रेड्थ। हमें ये प्रूव करना है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हैं। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ l हो जाएगा और ब्रेड्थ हमें दे रखा है, हमने फाइंड किया है, क्या हो जाएगा 4r² माइनस l²। ओके, और ये चल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम क्या नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू l, l के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dA/dl। यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये दे रखा है ना, स्क्वायर रूट में दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले तो 1/2 लिखते हैं और जो फंक्शन है उसको अपॉन में लिख देते हैं, 4r² माइनस l²। फिर हम फंक्शन को करेंगे। ठीक है, फंक्शन का क्या दे रखा है, 4r², तो कांस्टेंट है। क्या बचा हमारे पास, माइनस l², तो माइनस आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, इसको नहीं लिखेंगे, -12 प्लस, अब देखो फिर क्या दे रखा है, प्लस। अब ये वाला फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही, 4r² माइनस l² ऐसे ही। और अब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का l का, l के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, dA/dl इक्वल्स टू में -2l² और अपॉन 2√4r² माइनस l² प्लस √4r² माइनस l²। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाना है dA/dl इक्वल्स टू में -2l², ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल और 2 इंटू में 4r² माइनस l² ओवर 2√4r² माइनस l²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को हम सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास dA/dl इक्वल्स टू में -2l² प्लस 8r² माइनस 2l² और अपॉन 2 अंडर रूट में 4r² माइनस l²। ठीक है, क्या आ जाएगा, dA/dl इक्वल्स टू में -2 -4l² प्लस 8r² और ओवर 2 अंडर रूट में 4r² माइनस l²। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए, l की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 इक्वल, इसके dA/dl को जो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, जब हम 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये तो 0 में चला जाएगा और हमारे पास बचेगा -4r² प्लस 8r²। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 4r² इक्वल्स टू में 8r² आ रहा है, तो कैंसिल हो गया, ये था हमारे पास l² है। ठीक है, l²। तो अगर हम यहाँ से l की वैल्यू देखें तो √2r आ गया। क्या आ गया, l की वैल्यू √2r। हमने l की वैल्यू फाइंड करने के लिए dA/dl इक्वल्स टू में 0, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो l की वैल्यू क्या आ गया, √2r। हमें देखो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल है, तभी तो वो स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा जब लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होंगे। तो इस वाली इक्वेशन से इसको इक्वेशन बोलना a, फ्रॉम इक्वेशन a। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a, फ्रॉम इक्वेशन a। क्या कह रही है इक्वेशन, एक क्वेश्चन में दे रखा है v इक्वल्स टू में √4r² माइनस l²। तो हम इसके अंदर लेंथ जो हमने l की वैल्यू फाइंड करी है ना, l इक्वल्स टू में क्या फाइंड कर, √2r पुट कर दो इसके अंदर, तो ये हो जाना है 4r² माइनस l की जगह √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, r का करेंगे तो 2r² हो जाएगा। और देखो हमारे पास क्या आ गया,
बी इक्वल्स टू में 4 माइनस 2 2r², इसको बाहर लेंगे अंडर रूट से, अंडर रूट 2r। देखो हमने क्या देखा कि लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल है अंडर रूट 2r। सो फ्रॉम दिस इट इज प्रूव दैट inscribed rectangle in circle is square because length equals to में breadth equals to में अंडर रूट 2r। ठीक है, लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल हो गए, बस हमारा स्क्वायर है, ये तो हमें प्रूव करना था। और फिर हमें ये भी शो करना था कि जो ये स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। और हाँ, इसको आप बोलना इक्वेशन बी, ठीक है, इसको इक्वेशन बी बोलेंगे, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तभी तो हम इसको मैक्सिमम एरिया प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन differentiating equation v with respect to, लिख देना अगेन, दोबारा से करेंगे, ठीक है, अगेन टू रिस्पेक्ट टू l। तो देखो क्या हो जाएगा, d² ओवर dl², करेंगे इसको डिफरेंशिएट और ये हो जाएगा, ये देखो हमारे पास दोनों फंक्शन दे रखे हैं, एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिवाइडेड फार्मूला अप्लाई होगा। डिवाइडेड फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, तो डिनोमिनेटर हमारे पास 2 इंटू में अंडर रूट 4r² माइनस l², इंटू में न्यूमरेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है -4l², ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही, इसका तो जीरो ही हो जाना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे -8l हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, ठीक है। और अब हमारा न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, तो अब न्यूमरेटर हमारे पास -4l² प्लस 8r², और फिर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास ये दे रखा है, इसका हम सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट आगे लिख लो, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को करेंगे, जब अंडर रूट में दे रखा है ना, तो अंडर रूट का मतलब इसको लिखो 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस l²। पहले तो फंक्शन को बिल्कुल सेम नोट कर देंगे अपॉन में लिख के, और 2 इसके साथ रहेगा, ठीक है। फिर फंक्शन को करेंगे तो देखो 4r² तो कांस्टेंट इसका 0 हो जाना है, और माइनस l² करेंगे -12 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो क्या आता है नेक्स्ट, ये आ जाएगा d² ओवर dl² इक्वल्स टू में माइनस दे रखा है, तो माइनस, तो एक काम करते हैं, माइनस ने यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 जा 16l, और अंडर रूट में 4r² माइनस l², ठीक है। और फिर हो जाएगा, माइनस तो हमने ले लिया, प्लस बचेगा, ठीक है, प्लस है, और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8l², और बट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 8 2 जा 16r², ठीक है, ये बचा हमारे पास। और इसमें इसके मल्टीप्लाई में l दे रखा है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, l दे रखा है, और अपॉन क्या है, अंडर रूट 4r² माइनस l², और इन सभी के अपॉन में क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4, और अगर हम अंडर रूट के स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4r² माइनस l² हमारे पास चल रहा है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको रब कर देते हैं, इधर देखते हैं। d² ओवर dl² इक्वल्स टू में, देखो एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम है ना, अंडर रूट और अंडर रूट, ठीक है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा -16l इंटू में 4r² माइनस l², ये बचेगा, ठीक है, माइनस, और इसका प्रोडक्ट कर दो l के साथ, देखो क्या हो जाएगा, -8l³ ठीक है, -8l³ प्लस
यहाँ पे ना प्लस लिखना, ये है माइनस, प्लस 16r प्लस 16r स्क्वायर इंटू में l, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब हम इस वाले फंक्शन को इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाना है 4 इंटू में 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। ओके, सो हमारे पास क्या आने वाला है, डी स्क्वायर ए ओवर डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू में इसका प्रोडक्ट कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा -1664 r स्क्वायर एल माइनस 16l क्यूब माइनस, फिर देखो क्या है 8l क्यूब प्लस 16r स्क्वायर एल ओवर 4 इंटू में 4 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस, ये दोनों सेम है तो इनको ऐड कर लेंगे, 80r स्क्वायर एल और माइनस इन दोनों को 24l क्यूब ओवर 4 इंटू में 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 3/2। अभी इसको मैक्सिमम शो करना है एट l, जो हमने l की वैल्यू निकाली थी ना, एट l इक्वल्स टू √2r पर, ठीक है, इस वैल्यू पर हमें इसे मैक्सिमम शो करना है। देख रहे हैं नेगेटिव साइन तो पहले ही बाहर आ रहा है, देखो फिर हम नेक्स्ट इधर देखेंगे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर ए ओवर डी एल स्क्वायर, यहाँ से ना हम 8 कॉमन ले लो या फिर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 से 4 फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 20r स्क्वायर एल माइनस 6l क्यूब और ओवर 4r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया डी स्क्वायर ए डी एल स्क्वायर, इसको हम चेक करेंगे एट, हमने जो वैल्यू निकाली थी l इक्वल टू √2r पे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जहाँ पे l है ना वहाँ पे √2r रखेंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू r स्क्वायर, और l की जगह हम क्या पुट करेंगे √2r, ठीक है। तो √2r माइनस, और फिर हमारे पास 6 इंटू l क्यूब, तो l की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं √2r, तो ये हो जाएगा 2√2 और r क्यूब, ठीक है, 6 इंटू में 2√2 r क्यूब, और अपॉन फिर 4r स्क्वायर माइनस l की जगह पुट कर दो √2r, तो ये हो जाएगा 2 और r स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस तो आगे चल रहा है, ठीक है, और तो 20√2r क्यूब माइनस 12 √2r क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 2r स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, ठीक है। डी स्क्वायर ए ओवर डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा, हमारे पास दोनों सेम है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 8√2r क्यूब, और इधर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 को 2√2, ठीक है, और r स्क्वायर से r स्क्वायर, r की पावर क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, √2 से ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया -4, क्या आ गया -4, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमें यही तो प्रूव करना था, जो इसका एरिया है ना वो आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। मैक्सिमम एरिया बोला था, मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन को वो नेगेटिव होना चाहिए, देख रहे हैं नेगेटिव है, सो लिख देंगे लास्ट में, सो इंस्क्राइब्ड square in this circle has maximum area at l इक्वल टू √2r, ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्ट तो थे इक्वल, बस यही हमारा हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना डी स्क्वायर ए ओवर डी स्क्वायर ए ओवर डी एल स्क्वायर इज लेस देन 0, बस हमें यही शो करना था मैक्सिमम एरिया के लिए, ओके।
सो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर था 19 कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. लेट्स रीड. देखो क्वेश्चन में दे रखा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस. देखो हमें क्या शो करना है कि एक सर्कुलर सिलेंडर हमें दे रखा है, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम. ओके, इट्स सच दैट इस प्रकार द हाइट इज इक्वल. हमें ये भी प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है ऑफ द बेस. ओके, इस टाइप से हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास. ओके, ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है. हमें ये प्रूव करना है कि जो इसकी हाइट है ना वो इसकी डायमीटर के इक्वल है, यानी कि 2 इंटू आर. डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल, 2 इंटू आर. एच इक्वल्स टू में 2r हमें प्रूव करना है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट r एंड h बी द रेडियस एंड height of the cylinder respectively. ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना मैक्सिमम वॉल सरफेस मैक्सिमम. तो सरफेस एरिया क्या होता है, इसका जो हमें सिलेंडर दे रखा है इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. ओके, अब यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है. क्या आ जाएगा, एच इक्वल्स टू में एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 पाई आर एच. तो एच हो जाएगा एच इक्वल्स टू में एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर, ठीक है. ये आ गया एच इक्वल्स टू में. अब देखो वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है. अभी हम इसको यूज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B इक्वल्स टू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से हम h की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h क्या है हमारे पास, इस पूरे सभी को यहाँ पे लिख देंगे h की जगह, s माइनस 2 पाई आर है, 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन 2 पाई आर चल रहा है, ठीक है. देखो पाई से पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू में r इंटू में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और 6, ठीक है. अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ओके, क्या आ जाएगा, देखो dv ओवर डी आर इक्वल्स टू में दो फंक्शन, एक देखो 1/6 तो कांस्टेंट है, एक r है और सेकंड को बोलेंगे इस फंक्शन को. तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ऐसे ही रहेगा r और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, s कांस्टेंट इसका तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2 पाई आर, 2 पाई कांस्टेंट. अब हम करेंगे आर स्क्वायर का पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, r का करेंगे r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस. अब देखो अब इसकी वैल्यू, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और हम करेंगे किसका, r का, r का क्या हो जाएगा 1, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है. 1/6 तो आगे चल ही रहा है एज अ कांस्टेंट. तो देखो हमारे पास dv ओवर dr क्या आ गया 1/6 और हम r की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस
माइनस 4 पाई 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू में 1/6 और ये दोनों सेम है, ये हो जाएगा माइनस 6 पाई आर स्क्वायर प्लस एस। और फिर हमारे पास ये किसके इक्वल चल रहा है, डी वी ओवर डी आर के। अब हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। हेयर डी वी ओवर डी आर इक्वल्स टू में 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में x माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज h इक्वल्स टू में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर, यही थी ना। और यहाँ पे हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे जो हमने फाइंड किया s की वैल्यू क्या है 6 पाई आर स्क्वायर। 6 माइनस 2 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 2r। ठीक है, h इक्वल्स टू में 2r। अगर यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, हमें ये प्रूव करना था जो सिलेंडर है इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है डायमीटर के इक्वल। ओके, तो हाइट क्या हो जाएगी 2 इंटू आर, डायमीटर हमारे पास ये पूरा है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस it is proved that the height of the cylinder is equal to the, एक बार देख लेते हैं डायमीटर दे रखा है या फिर डबल ऑफ द रेडियस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, हाँ, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस दैट इज h इक्वल्स टू में 2r। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया प्रूव्ड। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें ये भी शो करना है कि इसका जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया है ना, वॉल्यूम क्या था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको दोबारा से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका और फिर उसको मैक्सिमम शो करेंगे, यानी कि लेस देन 0 शो करेंगे। ओके, सो इसको बोल देंगे इक्वेशन, इसको हमने बोला था इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देंगे सेकंड। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू आर। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/6 एज अ कॉन्स्टेंट। एंड ये दे रखा है हमारे पास, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। पावर को आगे ले लो, 6 पाई कॉन्स्टेंट है, माइनस 6 पाई, पावर को आगे ले लेंगे 2 आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट आर हो गया। ठीक है, प्लस एस का तो 0 ही हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल, माइनस 2 पाई आर। क्या आ गया डी स्क्वायर है कि ये जो हमारे पास है डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस है 0 से क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो बस हमें यही प्रूव करना था, ये क्या है मैक्सिमम। ठीक है, तो लिख देना सो दे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम फॉर h इक्वल्स टू बी 2r। बस यही दे देना है और आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका और नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।